एक घने जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम मैक्स था। मैक्स कोई आम बंदर नहीं था, वो बहुत ही बुद्धिमान था। वो अपना ज्यादातर समय किताबों को पढ़ने और नई चीजें सीखने में बिताता था। एक दिन कुछ वैज्ञानिकों जंगल में आए और जंगल के जानवरों को पढ़ने के लिए बोला। उन्हें मैक्स की बुद्धिमत्ता ने हैरान कर दिया और उन्होंने यूस अपने लेबोरेटरी में ले जाने का फैसला किया। लेबोरेटरी में मैक्स ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। उसने जातिल पजल्स को हल किया और वैज्ञानिकों के साथ संदेश भाषा में बात करना भी सीख लिया। वक्त के साथ मैक्स दुनिया भर में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया। लोग उससे इंटेलिजेंट मंकी कहने लगे। लेकिन मैक्स को यह ध्यान पसंद नहीं आया। वो अपने जंगल घर और जानवर दोस्तों को याद करता था। तो उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक प्लान बनाया। मैक्स लेबोरेटरी से भाग गया और जंगल में वापस आ गया। जंगल के जानवरों ने उसे नायक की तरह स्वागत किया। उसके बाद मैक्स ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग अपने जानवर दोस्तों की मदद करने के लिए किया। उन्होंने आश्रय बनाए, खाना ढूंढा और उन्हें नुकसान से भी बचाया। मैक्स जंगल में वापस आकर खुश था। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके फर्क कर रहा था। मैक्स ने जंगल में अपने दोस्तों के साथ एक समझ बनाया। उन्होंने मिलकर जंगल को और भी सुंदर और सफ बनाया। मैक्स ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके जंगल में एक नया तरह का खेल बनाया जिसमें सभी जानवर शामिल हो सकते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आई। एक बड़ी बकरी जंगल में न आई और सभी जानवरों को परेशान करने लगी। सभी जानवर इसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उससे नहीं बच पा रहा था। मैक्स ने देखा कि सभी जानवर परेशान हैं, तो उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक प्लान बनाया। उसने सभी जानवरों को एक साथ आने को कहा और उन्हें बकरी से लड़ने के लिए तैयार किया। मैक्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बकरी को भगाया और जंगल में फिर से शांति बनाई। सभी जानवरों ने मैक्स की तारीफ की और उसे जंगल का नायक कहने लगे। मैक्स ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके जंगल को और भी अच्छा बनाया। उसने जंगल में एक नया तरह का स्कूल बनाया जहां सभी जानवर पढ़ सकते थे। मैक्स ने खुद पढ़ना और सीखना जारी रखा और जंगल में एक महान शिक्षक बन गया। मैक्स ने जंगल में एक नया तरह का हॉस्पिटल भी बनाया जहां सभी जानवरों को इलाज मिल सकता था। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके नए नए दवा और इलाज सीखे और जंगल में एक महान डॉक्टर बन गया। एक दिन जंगल में एक बड़ी आफत आई। एक बड़ा जानवर आ गया और सभी जानवरों को भगाने लगा। मैक्स ने देखा कि सभी जानवर परेशान हैं, तो उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक प्लान बनाया। उसने सभी जानवरों को एक साथ आने को कहा और उन्हें उससे बचाने के लिए तैयार किया। मैक्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको भगा दिया और जंगल को फिर से सुरक्षित बनाया। सभी जानवरों ने मैक्स की तारीफ की और उसे जंगल का सुपर हीरो कहने लगे। मैक्स ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके जंगल को और भी अच्छा बनाया और एक महान लीडर बन गया। मैक्स ने जंगल में एक नया तरह का शिक्षा केंद्र बनाया जहां सभी जानवरों को नए हुनर सीखने का अवसर मिलता था। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके जंगल में एक नया तरह का अनुसंधान केंद्र बनाया जहां सभी जानवरों को नए तरीके सीखने का अवसर मिलता था। एक दिन जंगल में एक बड़ा समस्या आई। एक बड़ा सांड जंगल में आया और सभी जानवरों को परेशान करने लगा। सभी जानवर इसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उससे नहीं बच पा रहा था। मैक्स ने देखा कि सभी जानवर परेशान हैं, तो उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक प्लान बनाया। उसने सभी जानवरों को एक साथ आने को कहा और उन्हें सांड से लड़ने के लिए तैयार किया। मैक्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सांड को भगाया और जंगल में फिर से शांति बनाई। सभी जानवरों ने मैक्स की तारीफ की और यूं से जंगल का भाग्य विधाता कहने लगे।
मैक्स ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके जंगल को और भी अच्छा बनाया और एक महान लीडर बन गया। उसने जंगल में एक नया तरह का भविष्य बनाया, जहां सभी जानवरों को खुशियों और शांति से जीने का अवसर मिलता था। मैक्स ने जंगल में एक नया तरह का समझ बनाया, जहां सभी जानवरों को बराबर अधिकार मिलता था। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके जंगल में एक नया तरह का न्याय व्यवस्था बनाई, जहां कोई भी जानवर न्याय के लिए आ सकता था। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आई। एक बड़ा शेर जंगल में आया और सभी जानवरों को परेशान करने लगा। सभी जानवर इसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे नहीं बच पा रहा था। मैक्स ने देखा कि सभी जानवर परेशान हैं, तो उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक प्लान बनाया। उसने सभी जानवरों को एक साथ आने को कहा और उन्हें शेर से लड़ने के लिए तैयार किया। मैक्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शेर को भगाया और जंगल में फिर से शांति बनाई। सभी जानवरों ने मैक्स की तारीफ की और यूं से जंगल का महाराजा कहने लगे। मैक्स ने